नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ समय तक मैं 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड वाला डिक्टेशन का वीडियो बना के अपलोड करूंगा, क्योंकि विशेषकर मैं यह वीडियो अपर निजी सचिव 2013 की प्रवेश परीक्षा के लिए जो आयोग ने विज्ञप्ति निकाला है, तो उसकी तैयारियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और घर बैठे ही डिक्टेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो मैं डाल रहा हूं। तो दोस्तों, शुरू करता हूं। 1 2 3 स्टार्ट। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भर्तियों से जुड़े कई मामलों में इस तथ्य को आधार बनाकर निर्णय भी दिए हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव APS 2013 की भर्ती में इस सिद्धांत का उल्लंघन किया, जो कि वाकई चिंताजनक है। APS भर्ती का विज्ञापन भले ही 2013 में निकाला गया था, लेकिन परीक्षा 2015 में हुई थी। कंप्यूटर टाइप टेस्ट होने से पहले एक अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि आयोग ने हिंदी शॉर्टहैंड में फेल अभ्यर्थियों को त्रुटियों में 3% अतिरिक्त छूट देकर सफल किया है, जो सेवा नियमावली का उल्लंघन है। कोर्ट ने भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। भर्ती निरस्त करने के फैसले से यह माना जा रहा है कि आयोग के पास कोर्ट के लिए यथोचित जवाब नहीं था। यह विडंबना ही है। आयोग की कई बड़ी परीक्षाओं की शुचिता पर सवाल खड़े होते रहे हैं। अधिकांश मामलों में अभ्यर्थियों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। यदि आयोग के अधिकारियों ने परीक्षा के लिए होमवर्क किया होता, तो उन्हें APS भर्ती निरस्त करने जैसी शर्मिंदगी का सामना न करना पड़ता। जब कोई परीक्षा निरस्त होती है, तो उससे अभ्यर्थी सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। जो अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, उन्हें फिर से मौका देने की बात कही जरूर जा रही है, लेकिन यह समझने की बात है कि उम्र के साथ ही किसी के हौसले और क्षमता पर असर आता है, और जब बात प्रतिस्पर्धा की हो, तो निश्चित रूप से नए अभ्यर्थी लाभ की स्थिति में रहेंगे। यह तो एक बात है। दूसरी बात अभ्यर्थियों और सरकार के धन के अपव्यय की है। आयोग ने परीक्षा नए पैटर्न पर कराने का फैसला जरूर किया है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई भी होनी चाहिए। यदि कुछ लोगों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए गए, तो अन्य लोगों के लिए यह सबक होगा। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी हतप्रभ करने वाली तो है ही, शासन के मनमाने इस्तेमाल और साथ ही भारतीय राजनीति में लगातार बढ़ती असहिष्णुता की भी परिचायक है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर नारायण राणे ने जो बयान दिया, वह अस्वाभाविक है, अरुचिकर और सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार के प्रतिकूल तो कहा जा सकता है, लेकिन यह ऐसा वक्तव्य नहीं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। यदि इस तरह छोटी छोटी बातों पर गिरफ्तारियां होंगी, तो किसी की खैर नहीं। सत्ता के अहंकार में चूर महाराष्ट्र ने न केवल नारायण राणे की गिरफ्तारी की, बल्कि
इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया कि उनके साथ किसी अपराधी की तरह व्यवहार किया जाए। नारायण राणे के साथ हुए पुलिसिया व्यवहार ने उन घटनाओं की याद दिला दी जिनकी चपेट में एक टीवी चैनल के संपादक और मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत आई थीं। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार अपने राजनीतिक आकाओं का हुक्म बजाते समय सामान्य तौर तरीकों को भुला देना और शिवसेना की निजी सेना की तरह व्यवहार करना पसंद कर रही है। स्टॉप। दोस्तों, यह तो डिक्टेशन मैंने अभी आपको बोला है, ये मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, जहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में भी, और मेरा डिक्टेशन बार बार रिपीट करके दोबारा जो है रीडिक्टेशन ले सकते हैं और उसके द्वारा अपनी शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें कुछ जो आउटलाइंस हैं, सब चीज़ हैं, वो मैंने बताए हुए हैं जो आपको शायद टिपिकल लगे। अगर कोई नया कैंडिडेट है तो उसको थोड़ा टिपिकल लग सकता है, तो उसकी सुविधा के लिए मैंने मैटर के राइट साइड में कुछ आउटलाइंस, कुछ शब्द चिन्ह बताए हैं, तो आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने उसमें अंडरलाइन भी कर दिया है समझने के लिए कि मैंने किस चीज़ की आउटलाइन बनाई है। तो सबसे पहला वर्ड है स्थापित, उसमें मैंने इसका चाप लगा दिया है। अस, सा, था और पा में ता का आंकड़ा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने ऋषि प्रणाली से सीखा है, तो मैं ऋषि प्रणाली में जो भी शब्द चिन्ह हैं मैं उसके अकॉर्डिंग ही ये चिन्ह बताता हूँ। तो दोस्तों, दूसरा सिद्धांत, सा का आंकड़ा मैंने पहले लगा दिया धा में, फिर धा में ना का आंकड़ा और फिर ता, सिद्धांत। दूसरा है दोस्तों बदले, तो ये बद का जो है एक शब्द चिन्ह है बद का। बा को हाफ करके डार्क कर दिया जाता है, बड़ा मोटा करके, और उसी के बाद में ला लगा दिया, तो वो बदले पढ़ा जाता है। अब बदला, बदले, बदली, अगर बदला होगा तो फर्स्ट लाइन स्पेस में, और सेकंड वो अगर बदले होगा तो फिर लाइन पे, और अगर बदली होगा तो उसको लाइन के नीचे लिखा जा सकता है। तो दोस्तों सेकंड लाइन में आते हैं, उसमें लिखा हुआ इलाहाबाद। इलाहाबाद में दोस्तों मैंने ला के लास्ट में हा लगा दिया है, उसको छोटा करके, तो इसी को आप इलाहाबाद पढ़ सकते हैं। हाईकोर्ट में हा में का के पहले रा का आंकड़ा और टा जोड़ दिया है, हाई कोर्ट। इसमें आप दोस्तों का को छोटा भी कर सकते हैं, अगर का को आपने हाफ कर दिया तो उसमें टा पढ़ा जाता है, तो हाई कोर्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आप एक साथ लिख सकते हैं। ता को अगर हम लंबा कर देते हैं तो उत्तर पढ़ा जाता है, और नीचे प्रा को हम लोग इसी तरह छोटा पर का शब्द चिन्ह है तो पर लगा दिया है उत्तर में ही, तो उत्तर प्रदेश हो गया ये। और लोक सेवा आयोग के लिए हम लोग ला और उसके बाद में वा जोड़ दिया है, और वा के पहले ही शब्द चिन्ह हम लोगों ने ला और वा के बीच में सा का शब्द चिन्ह जोड़ दिया है, तो लोक सेवा और आयोग के लिए गा से काट दिया है। तो दोस्तों, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो लंबे शब्द हैं उसको अगर आप इस तरीके से आउटलाइंस बनाते हैं और अपना ही एक शब्द चिन्ह बना लेते हैं, तो दोस्तों ये काफ़ी मददगार साबित होता है स्पीड इम्प्रूव करने में। ये ट्रिक दोस्तों एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी काम आती है। चिंताजनक, चिंता में चा में ना का आंकड़ा जोड़ दिया है मैंने और ताल लगा दिया है, तो चिंता हो गया और उसको जा से काट दिया, तो चिंताजनक। फिर दोस्तों कंप्यूटर में दोस्तों का और पा जोड़ दिया है। कंप्यूटर का और पा के बीच में मैंने एक बिंदी लगा दिया है, तो अगर कहीं बिंदी का यूज होता है तो हम लोग दोस्तों इसमें भी वैसी बिंदी लगा देते हैं, जैसा कि मैंने का और पा के बीच में लगाया है, और उसके बीच में पा के लास्ट में टा जोड़ दिया और टा के पहले रा का आंकड़ा लगा दिया है, कंप्यूटर हो गया ये। उसके बाद में दोस्तों याचिका दायर कर लिखा है, या के बाद में चा जोड़ दिया है, और चा को अगर हम छोटा कर देते हैं तो उसको का पढ़ लिया जाता है, तो ये हो गया याचिका। और या आप चाहें तो याचिका लिख करके आप या को दा से काट सकते हैं, और या तो फिर जो है जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैंने या लिखा है, फिर चा को हाफ कर दिया है और उसी को दा से काट दिया है, तो इसको आप दायर भी पढ़ सकते हैं, दायर
और लास्ट में दा के नीचे मैंने कर का शब्द चिन्ह जोड़ दिया, तो याच का दाहिर कर। इन दोनों में से दोस्तों आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपकी सुविधाजनक हो। फिर उसके बाद में दोस्तों लिखा सेवा नियमावली। दोस्तों अगर आपको कोई समझने में दिक्कत हो तो आप ये देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसीलिए जिसका सब चीज़ बनाया है उसका अंडरलाइन कर दिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। सेवा में मैंने वा के पहले सा का आंकड़ा लगाया है, फिर नियमावली के लिए ना और माँ जोड़ दिया है, ना और माँ, और ला को नीचे की ओर घुमा दिया है। एक ला ऊपर की ओर होता है, एक नीचे की ओर, तो मैंने ला को नीचे की ओर कर दिया है दोस्तों, ताकि ये थर्ड लाइन स्पेस में आ जाए तो उसको ई पढ़ा जाता है। तो नियमावली आपको दोस्तों इसी तरह शॉर्ट में ही करना होगा, तभी आप लोग की स्पीड इंप्रूव होगी। परिणाम पर पा और रा का आंकड़ा लगाया पा में, और उसको ना और माँ से काट दिया, परिणाम हो गया। निरस्त में ना के पहले रा का आंकड़ा जोड़ दिया है, निर हो गया, और ना में ही लास्ट में इस्त का चाप होता है दोस्तों ये, तो मैंने निरस्त ये जोड़ दिया है, तो ये हो गया निरस्त। और दोस्तों उसके बाद में आप देखेंगे सेकंड पैरा में लिखा है विडंबना, तो मैंने क्या किया, वा का आंकड़ा डा में पहले जोड़ दिया है, और डा और बा के बीच में बिंदी लगा दिया है। विडंबना में ऊपर बिंदी लगती है, और बा में और ना का एक हलंत लगा दिया है, ना का, तो विडंबना। तो दोस्तों आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको आप अपना सकते हैं, आप भी मेरे शब्द चिन्हों को। और दोस्तों उसके बाद में मैंने लिखा है होते रहे हैं, तो हुआ होते होना इसका शब्द चिन्ह है, तो हुआ हो हा में रा जोड़ दिया है, रहे हैं, तो दोस्तों रहे हैं का भी जो है शब्द चिन्ह है, तो दोनों मैंने आपस में जोड़ दिया है। और अधिकांश है दोस्तों धा में का जोड़ा है मैंने, का में ना का हलंत, और ना के हलंत में ही मैंने सा का जो आंकड़ा होता है वो में लगा दिया है, तो अधिकांश इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में शर्मिंदगी, तो सा के पहले रा का आंकड़ा, फिर उसमें माँ और ना जो जोड़ दिया, उसमें लास्ट में गा जोड़ दिया, गा में ई की मात्रा भी लगा दिया दोस्तों। अगर आपके पास समय हो तो आप ई की मात्रा भी लगा सकते हैं, और जब आप इसको हैबिट में ले आएंगे तो ये आपको ईजी लगने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ये शर्मिंदगी, आप इसको पढ़ेंगे शर्मिंदगी। तो दोस्तों जब एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको मेरे शब्द चिन्ह को अगर अपना लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप पूरा लिखते हैं शर्मिंदगी सब एक एक शब्द लिखते हैं तो फिर आपको उसमें दिक्कत होगी लिखने में दोस्तों, एक एक वर्णमाला में। नेक्स्ट है दोस्तों तौर पर, ता और रा में जोड़ दिया, उसमें पर का शब्द चिन्ह में हम लोग के में पा और पा के पहले रा का आंकड़ा, तो तौर पर इसी तरह से हो जाता है। अभ्यर्थी में क्या है कि भा के पहले रा का आंकड़ा लगा दिया है मैंने, और उसी में था जोड़ दिया है। था क्योंकि ये लाइन के नीचे आएगा तो अभ्यर्थी पढ़ा जाएगा इसको। हो चुके हैं, हो का शब्द चिन्ह है इसी प्रणाली में, तो हा को छोटा कर देते हैं, वो हो होता है, और उसी के नीचे चुके के लिए उस का को नीचे करके उसमें लास्ट में हाँ का आंकड़ा लगा देते हैं, तो हो चुके हैं पढ़ा जाता है। जा रही है के लिए जा को लंबा कर देते हैं तो जा रही पढ़ा जाता है, उसी में है का आंकड़ा लगा दिया है। प्रतिस्पर्धा में दोस्तों इसी प्रणाली में प्रति का शब्द चिन्ह है, तो प्रति लिख करके उसी के नीचे हम लोगों ने मैंने सा जोड़ दिया है, पर तो जगह प्रतिस और पा के पहले रा का आंकड़ा और फिर धा जोड़ दिया है, तो यह होगा प्रतिस्पर्धा। निश्चित रूप से ना के बाद में सा का आंकड़ा, फिर चा और फिर ता का आंकड़ा लगा दिया निश्चित। और रूप से के लिए दोस्तों पूरा ना लिख करके रा और सा लिख देते हैं, रूप का रा और सा का से, रूप से, निश्चित रूप से। तो ये आप अपने आप जब हैबिट में आएंगे तो आपको सुविधा हो जाएगी पढ़ने में, तो निश्चित रूप से होगा। फिर दोस्तों जिम्मेदार, जा में माँ, और माँ में हम लोग एक हाफ का शब्द के आधे तक एक चाप लगा देते हैं, तो उसको जिम्मेदारी पढ़ा जाता है। जिम्मेदारी में तार धार त्र, तो दोस्तों जिम्मेदार, तो माँ में जिम्मेदार। और दोस्तों फिर अधिकारियों, धा में का जोड़ दिया, का के पहले रा का आंकड़ा लगा दिया, और लास्ट में बिंदी लगा दिया है। जैसे हम लोग बहुवचन के लिए बिंदी लगा देते हैं तो ये अधिकारियों पढ़ा जाता है दोस्तों। जैसे कहीं भी कोई भी चीज़ होती है जहाँ पे बहुवचन का यूज होता है दोस्तों, तो आप एक बिंदी का यूज कर सकते हैं लास्ट में, तो उससे आप बहुवचन के रूप में पढ़ सकते हैं। कार्रवाई के लिए का के पहले रा, फिर वा के लास्ट में ई की मात्रा लगा दिया है, कार्रवाई। खिलाफ, खा के पहले ला का आंकड़ा, और ये दोस्तों शब्द चिन्ह है फा पूरा नहीं लिखा जाता है दोस्तों, इसमें खिलाफ का यही शब्द चिन्ह है। महाराष्ट्र में माँ के बाद में हा का आंकड़ा,
और फिर रा जोड़ दिया, उसी में सा जोड़ दिया, फिर टा जोड़ दिया, टा के पहले रा का आंकड़ा जोड़ दिया, महाराष्ट्र हो गया। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र के नीचे में शब्द चिन्ह के नीचे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है। डबल इन्वर्टेड कॉमा दोस्तों ये इसको इंडिकेट करता है जैसे आप किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम और या फिर किसी देश या किसी जगह का नाम अगर आप लिख रहे हैं तो उसके नीचे सब चिन्ह ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे ऊपर या नीचे, वैसे नीचे लगाइएगा। तो नीचे लगा देने से दोस्तों ये होता है कि आपको ये पता लग जाएगा कि ये किसी का नाम है, किसी स्थानीय किसी व्यक्ति का नाम है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री आपने यहाँ देखा होगा केंद्रीय मंत्री लिखा हुआ है, तो का को हम लोग लंबा कर देते हैं तो केंद्र पढ़ा जाता है, केंद्र। और उसी में माँ लिखा है और माँ में ही मैंने त्रा का चाप लगा दिया है। और उसी को थोड़ी सी एक मात्रा आप गौर से देखेंगे तो एक मात्रा बाहर की ओर निकली होगी जिसको ई पढ़ा जाता है दोस्तों। इस तरह आप केंद्रीय मंत्री कर सकते हैं, आप मात्रा ना भी निकाले तो केंद्रीय मंत्री पढ़ा जा सकता है। मन माने, माँ में ना का आंकड़ा, फिर और इसी तरह उसी को मैंने उसके नीचे फिर लिख दिया, मन माने हो गया। इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल दोस्तों ताकि पहले सा का आंकड़ा, फिर माँ, फिर ला, इस्तेमाल। उसके बाद में दोस्तों राजनीति, रा लिख करके मैंने उसको नीति ना उता से काट दिया है, राजनीति। आप चाहें तो ना से भी काट सकते हैं। असहिष्णुता दोस्तों मैंने सहेक, अगर सा का आंकड़ा जो आप देख रहे होंगे गोला है छोटा सा, उसको अगर आप बड़ा कर देते हैं तो सहे पढ़ा जाता है इसी प्रणाली में। उसके पहले ही मैंने इसीलिए जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे एक मात्रा छोटी सी पहले ही ले ली है, तो सहे सहा हो गया। उस सा के पहले उस सहे का आंकड़ा लगा दिया, सहज, फिर उसको ना से जोड़ दिया, ना और ता, सहिष्णुता। फिर परिचायक, परि आप पा के पहले रा, फिर चा और फिर या को हाफ कर देंगे तो का पड़ा जाएगा, इसलिए परिचायक। अस्वाभाविक दोस्तों मैंने अभी बताया था 100 का आंकड़ा, 100 अगर जीरो को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो वैसे छोटे से जीरो को 100 पढ़ा जाता है, उसको बड़ा कर देते तो सहे या 100 पढ़ा जाता है। तो दोस्तों ये आ पहले लगा दिया मैंने, भाव में जोड़ दिया तो अस्वभा हो जाएगा, और वाह को मैंने छोटा कर दिया तो उसको का पढ़ा जाएगा इसी प्रणाली में। तो फिर अस्वाभाविक दोस्तों अब ये है राजनीति मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ऊपर भी। शिष्टाचार तो सा के लास्ट में इष्ट का चाप लगा दिया है और उसको लास्ट में चा जोड़ दिया, चा के पहले रा का आंकड़ा, तो शिष्टाचार हो गया। प्रतिकूल में प्रति का शब्द चिन्ह हम लोगों में पारा को प्रति पढ़ा जाता है, और उसके पहले जो है का में ला का आंकड़ा प्रतिकूल हो जाता है। और कहा जा सकता है ये होता है कहा जा सकता है, इसको हम लोग को एक साथ लिखना होगा। हम जितने ज़्यादा शब्दों को एक बार में लिख सकें दोस्तों तो उतनी ही समय की बचत होती है, क्योंकि जितने बार आपका पेन उठेगा आपकी स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी दोस्तों। तो मैंने क्या किया है, का के बाद में हा जोड़ दिया है और उसी में जा जोड़ दिया है, फिर सा का आंकड़ा, फिर का, और का और फिर उसके ताक का आंकड़ा के लिए मैंने मोड़ दिया, उसी में है जोड़ दिया है। तो कहा जा सकता है, पढ़ेंगे आप इसको। वक्तव्य, वक्त का इसमें शब्द चिन्ह है, ताकत वक्त किताब, तो ये वक्त जो है वक्त में मैंने वा का आंकड़ा और उसी में ही या जोड़ दिया है। वक्तव्य इसको पढ़ सकते हैं आप। गिरफ्तार में गा के पहले रा का आंकड़ा, फिर फा को मैंने लंबा कर दिया तो तार पड़ा जाएगा, गिरफ्तार। और कर लिया जाए, का के पहले रा का आंकड़ा, फिर उसमें लिया का शब्द चिन्ह है तो ला जोड़ देते हैं उसी में, और या उसी में जोड़ देते हैं दोस्तों। तो कर लिया जाए कभी भी आए तो इस तरह आप लिख सकते हैं, उसी को आप आदत डाल सकते हो। छोटी छोटी के लिए छोटी का शब्द चिन्ह है तो, और इसमें छोटी के बाद में मैंने अगर क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसमें हम लोग छोटा सा एस बना देते हैं उसी के नीचे, तो छोटी छोटी पढ़ेंगे ये। और व्यवहार के लिए वाह, और वाह के बाद में हा का आंकड़ा, फिर रा जोड़ दिया, व्यवहार। और चाहे तो आप वाह जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे होंगे, वाह के बाद में फिर वाह जोड़ के फिर मैंने हा का आंकड़ा, फिर रा लगा दिया, व्यवहार हो गया। उसके बाद में दोस्तों महाराष्ट्र आई थिंक मैं ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। माँ के बाद में हा का आंकड़ा, फिर रा जोड़ दिया, फिर सा का आंकड़ा जोड़ दिया, फिर उसके बाद में टा जोड़ा, टा से पहले रा का आंकड़ा जोड़ दिया, महाराष्ट्र हो गया। और सरकार चूंकि दोस्तों मैं ऐसे लिखता हूँ, सा के पहले रा के पहले सा का आंकड़ा और फिर का के पहले रा का आंकड़ा, सरकार। तो दोस्तों कभी महाराष्ट्र आता है ऐसे लिखिए आप, और सरकार आता है एक साथ महाराष्ट्र सरकार तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर सरकार आता है तो लास्ट में जो मैंने लिखा हुआ है रा में के पहले सा का आंकड़ा और फिर का के पहले रा का आंकड़ा, तो सरकार ऐसे लिख सकते हैं। और दोस्तों सबसे लास्ट आप देख रहे होंगे आउटलाइन पसंद लिखा है। पा के बाद में अगर सन आता है दोस्तों तो आप चाहें तो बिंदी भी लगा सकते हैं, और चाहें तो आप जो है वैसे मोस्टली आप ये करिए, पा ऋषि प्रणाली के जो अभ्यर्थी कैंडिडेट हैं वो ये करते हैं, उनको ये करना चाहिए कि पा के बाद में ये जो ना का आंकड़ा हम लोग लगाते हैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं दोस्तों। तो
पसंद पढ़ा जाता है, पसंद, उसमें आप जोड़ सकते हैं तो पसंद हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप ये मेरी जो आउटलाइन से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी इम्प्रूव मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आगे चल करके जो मेरे जो दोस्त हैं जिनको कंप्यूटर नहीं आता है, मैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें MS ऑफिस का पैकेज होगा दोस्तों। आप घर बैठे आप उसको सीख सकते हैं कंप्यूटर को। और दोस्तों मेरे कई जो यूट्यूब व्यूवर्स हैं उन लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कंप्यूटर के ऊपर और अदर स्पीड में भी जो है वीडियोस बनाने के लिए, और साथ में टाइपिंग के ऊपर भी, कि टाइपिंग का भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि जो है मैं आप लोग के लिए सब वीडियो अपलोड करता रहूं। बस आप लोग का साथ बना रहेगा और आप लोग के लाइक मिलते रहेंगे दोस्तों, तो मैं भी इसको कंटिन्यू रखूँगा दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अनुभव है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको फ़ायदा मिल सके, क्योंकि दोस्तों अनुभव तो कई लोगों के पास है लेकिन लोग शेयर कम करते हैं, वीडियो बना बनाते। तो मैंने अपने वीडियोस जो है इसीलिए ही अपलोड करने स्टार्ट किए थे, बनाने स्टार्ट किए थे, ताकि जो नए जो बच्चे हैं उन लोगों को उन मेरे जो अनुभव है तो उसका जो फ़ायदा है वो मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा दोस्तों। और मैं इस तरह से आपको टिप्स देता रहूँगा दोस्तों। अभी मैं कई वीडियो भी डालूँगा जिसमें आप लोग पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं घर बैठे, और कई ऐसी साइट्स बताऊँगा जिसमें आप घर बैठे ही काफ़ी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज भी